कहानी शुरू होती है और हम डोडो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सिस्टर मालिया के साथ हर दिन इन पहाड़ियों पर भेड़ और बकरियों को चराने आता है, जिनमें से डोडो की एक बकरी कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है, जिसे लेने के लिए डोडो की सिस्टर मालिया कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है, जहां उसकी बकरी एक झाड़ियों के बीच फंसी होती है। जब मालिया उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर एक चमगादड़ हमला कर देता है और फिर बकरी धीरे धीरे झाड़ियों के भीतर दसती चली जाती है। फिर हम मालिया को एक पादरी के पास देखते हैं जो अपने साथ हुई हर एक घटना को उसे बता देती है। फिर पादरी मालिया को एक जादुई मंत्र बताता है जिससे उसके पास कोई भी शैतानी शक्ति नहीं आएगी। फिर हम चर्च के बाहर एक तांगे को देखते हैं जिसमें से दो आदमी निकलते हैं जो चर्च के पादरी से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी हम मालिया को अपने घोड़े के साथ चर्च के अंदर से निकलता देखते हैं, जिससे वो दोनों लोग मालिया को देखने लगते हैं। तभी पता चलता है कि कोपर और मोटार नाम का ये दोनों आदमी पादरी के पास कुछ दिन रहने के लिए आए होते हैं। फिर पादरी उन दोनों को मालिया के बारे में बताने लगता है कि मालिया इसी गांव में रहती है। फिर मोटान कोपर की तरफ देखकर उसके लिए भगवान से प्रे करने लगता है। फिर हम तालाब में मालिया को देखते हैं जहाँ एक पेड़ के पीछे मोटान और कोपर दोनों छुपे होते हैं, जिससे मालिया एक पत्थर को फेंकती है और वो मोटान के सर पर आकर लगता है। फिर हम गांव के अंदर का माहौल देखते हैं जहाँ कुछ लोग पैसों के लिए मुर्गों को लड़ा रहे होते हैं। जिस गांव में मालिया का पूरा परिवार रहता है और इसी गांव में कॉपर और मोटार दोनों मालिया के घर आए होते हैं। लेकिन जब मोटार डोडो से बात करने की कोशिश करता है तो डोडो उन दोनों से वहां से जाने के लिए कह देता है, जिस बात पर उसके पिता जोसेफ उसे मना करते हैं। फिर हम मोटार को देखते हैं जो कॉपर को बताता है कि कल तक उसका काम पूरा हो जाएगा। तभी कॉपर को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब कॉपर देखने जाता है तो उसे घर के पास चमगादड़ों का झुंड दिखाई देता है जो सभी के पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिससे गांव के सभी लोग चमगादड़ को भगाने के लिए घरों से बाहर निकल आते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो चिल्लाता हुआ आ रहा होता है, जो एक ही नाम को बार बार लिए जा रहा था। फिर हम एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है, जो कुछ दिनों पहले गांव से लापता हो गई थी, जिसे मालिया गोली से मार देती है क्योंकि उसके अंदर शैतानी आत्माएं होती हैं, जिसे मारने के बाद गांव के सभी लोग उसे जलाकर ख़त्म कर देते हैं। फिर हम पादरी को देखते हैं जो कॉपर को शैतानी शक्तियों के बारे में बता रहा होता है, जिससे कॉपर पादरी से पूछता है कि ये शैतानी शक्ति आखिरकार इंसानों के अंदर कैसे आ जाती है, जिससे पादरी कॉपर को एक खंजर देता है जो उसे हर एक शैतानी शक्ति से बचने में मदद करेगा। फिर हम आधी रात को डोडो के पिता जोसेफ को देखते हैं, जिसके अगले दिन हम कब्रिस्तान में डोडो के पिता को देखते हैं, जिन्होंने कल की रात इसी कब्रिस्तान में बिताई थी। जब ली उन्हें घर ले जाने के लिए उठाता है तो वो ली पर हमला कर देते हैं
और ली अपने आप को बचाने के लिए उन्हें लकड़ी से मार देता है। फिर हम पादरी को देखते हैं जो गांव के सभी लोगों के बारे में सोच रहा होता है, जो कॉपर से कहता है कि हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारे साथ कितना बुरा होने वाला है, और अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचकर खुश रहना चाहिए। फिर हम गांव के उन आदमियों को देखते हैं जिन्हें शैतान बना दिया गया है, जिन सभी से रारीन नाम का ये आदमी कहता है कि आज रात गांव को पूरा ख़त्म कर दिया जाए, जो गांव के अंदर आकर गांव के सभी रहने वाले लोगों को मारने लगते हैं और उनके सभी घरों को जला देते हैं। फिर अगली सुबह मोटार और पादरी को एक साथ देखते हैं जो इस लड़ाई को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। फिर हम मालिया को देखते हैं जिसके पास रेरीन भी होता है, जो मालिया को शैतान बनाने के लिए शैतान के खून को पिलाता है, जिससे मालिया के अंदर शैतानी आत्माएं आने लगती हैं। तभी कॉपर आ जाता है और जब मालिया को देखता है तो वो एक शैतान की तरह अटैक करने लगती है और कॉपर उसे मारने के लिए मोटार से एक खंजर लेता है। ये कहानी का आखिरी सीन होता है जिसमें कॉपर के हाथ से एक खून की बूंद गिरने से मालिया की सारी शैतानी शक्ति चली जाती है और इसी के साथ कहानी का एंड भी हो जाता है।